अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आसफ़, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर, मैथ कोर्स कोड था 321 और नेम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। हमारा जो आर्टिकल चल रहा था वो था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हमने पहले लेक्चर में सीखा व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट एंड इट्स टाइप्स। दूसरा लेक्चर भी जो है वो टाइप्स के ऊपर ही चल रहा है। सो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहली डेफिनेशन जो है टाइप जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? आ मैट्रिक्स हैविंग m रोज n कॉलम्स विद m इक्वल n कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज़ को m से डिनोट करते हैं, कॉलम को n से डिनोट करते हैं। सो m इक्वल टू n होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसा आपके पास मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया 1, इसका एक ही रो है, एक ही कॉलम है। सो रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर है, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल नहीं होती। इसमें m जो है वो डज नॉट इक्वल टू n होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स विद m नॉट इक्वल टू n कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि एक एग्जांपल कंसिडर किए ए बी, 2 रोज़ है और 1 कॉलम है। सो ये आपके पास क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल डायगोनल फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड मेन और लीडिंग डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल का नाम मेन डायगोनल भी है, लीडिंग डायगोनल भी है। ये कौन से डायगोनल होते हैं? आपके पास एक डायगोनल है, उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर से आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जब जाते हो तो वो जो डायगोनल आपके पास बनता है वो आपके पास मेन डायगोनल बनता है। जैसे मैंने कि एक मैट्रिक्स कंसिडर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अपर लेफ्ट कॉर्नर ये है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये है, तो जो अपर से लोअर की तरफ जा रहा है 1 5 9, ये आपके पास क्या है? मेन डायगोनल है। सेकेंडरी डायगोनल्स फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर, जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाए वो आपके पास कौन सा है? सेकेंडरी डायगोनल है। डायगोनल फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल, वो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल। जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये और अपर राइट कॉर्नर ये है, तो 7 5 3 ये आपके पास ये जो वाली लाइन बनती है ये आपके पास सेकेंडरी डायगोनल की बनती है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स अगर उसके तमाम एलिमेंट्स 0 हो, डायगोनल इंट्रीज के अलावा। डायगोनल इंट्रीज कम से कम आपके पास एक नॉन जीरो लाजमी होनी चाहिए, बाकी पूरे का पूरा कॉलम मैट्रिक्स आपके पास 0 हो, ठीक है, वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। लेकिन जो डायगोनल इंट्रीज आ रही है उसमें एक इंट्री आपकी नॉन जीरो लाजमी होनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स 0। फॉर एग्जांपल 2 0 0 2। अब इस मैट्रिक्स में आर्डर 2/2 है, तो जो डायगोनल इंट्रीज है जो आपके पास मेन डायगोनल वो 2 2 है, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अगेन 4 0 0 0। अब इसमें जो डायगोनल एंट्री आपके पास 4 0 है, तो एक डायगोनल एंट्री आपके पास 4 ऐसी है जो नॉन जीरो है, तो ये भी आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें डायगोनल एंट्रीज पूरी की पूरी नॉन जीरो जो कि 1 की शेप में है, डायगोनल है। और अगर आप इसको 4/4 मैट्रिक्स करो तो 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 और 0 0 3 0, ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब अगर आप इन सारे डायगोनल मैट्रिक्स में देखो तो इनकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो है। कम से कम एक डायगोनल एंट्रीज ऐसी जरूर है जो कि नॉन जीरो है, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर diagonal matrix is called scalar matrix if all elements of main diagonal are same। जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी बन सकता है। उसकी कंडीशन ये है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है वो स्केलर मैट्रिक्स बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो फिर वो आपके पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे 1 0 0 1, इसमें डायगोनल एंट्री सेम है। फिर a 0 0 0 a 0 0 0 a, इसमें डायगोनल एंट्रीज a है। फिर थर्ड एग्जांपल में डायगोनल एंट्रीज k है। तो ये पॉसिबल है तो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स ही, लेकिन उसकी डायगोनल एंट्रीज को एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, मीन के डायगोनल एंट्रीज सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर सेम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड, गौर कीजिए ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स से निकल रहे हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल इज 1। अगर आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसके जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए? वो 1 होनी चाहिए। अगर 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज 1 है तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज सेम है तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। सो डायगोनल एंट्रीज 1 है, 1 by 1 का मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया। 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सारे ही आपके पास एग्जाम्पल किसकी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। इक्वल मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर एंड इक्वल क्रॉसपाउंडिंग एलिमेंट्स। आर्डर भी सेम होगा और उनके क्रॉसपाउंडिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, मीन वो एक जैसे ही एलिमेंट्स रखते होंगे। कहने को 2 मैट्रिक्स होंगे लेकिन उनके अंदर एलिमेंट्स एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इक्वल है 1 के 2 के। 5 - 3 करोगे, ये 5 - 2 आना था, 5 - 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सो ये आपके पास इक्वल मैट्रिसेस है क्योंकि इनका आर्डर भी एक जैसा है और इनके क्रॉसपाउंडिंग एंट्रीज भी एक जैसी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो आप कर सकते हो। वो नंबर पूरे मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी हर रो के साथ, उसके हर कॉलम के साथ वो नंबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट a इक्वल टू aij ऑर्डर m by n इज अ मैट्रिक्स एंड k बिलोंग्स टू रियल नंबर। any scalar then product k and a matrix will be। आपके पास एक मैट्रिक्स है, k कोई सा रियल नंबर है, तो आप k को और a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, और वो प्रोडक्शन में आके कुछ इस तरह की प्रोडक्ट शेप बनाएगा। k a इक्वल टू k a i j, पूरे का पूरा जो मैट्रिक्स था a i j वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया? k के साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसकी इस मैट्रिक्स की i जो है वो रो के लिए स्टैंड हो रहा है, j जो है कॉलम के लिए, तो वो जो k है वो i के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वो j के साथ भी, मतलब वो रो के साथ भी होगा, वो कॉलम के साथ भी होगा। फॉर एग्जांपल a इक्वल 1 2 5 -6 0 7, इस a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 आपके पास रियल नंबर है, या आप दूसरे लफ्ज़ में 2 इक्वल टू k बोल लो इसको। सो ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई जब होगा इसको, ये 2a हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये -12, ये 0, ये 14। तो आपके पास नेक्स्ट वो मैट्रिक्स मौजूद है। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। देन है ट्रांसपोज ऑफ अ वेक्टर। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स obtained by interchanging row into columns and vice versa। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अगर आपने लेना है तो आप सिंपल क्या करोगे? रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर सकते हो।
अगर आप कॉलम को रोज़ में चेंज करोगे तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स आपके पास है ए बी सी डी, तो मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये बन गया ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें रो आपके पास ए बी है, कॉलम आपके पास ए सी है। ट्रांसपोज लिया तो ये जो रो है ए बी, ये कॉलम बन गया ए बी, और दूसरी रो सी डी, दूसरा कॉलम बन गया सी डी। इसी तरह ए आपके पास एक और मैंने मैट्रिक्स कंसीडर किया 1 5 4 3 7 9। ट्रांसपोज लिया तो पहली रो जो है 1 5 4 ट्रांसपोज में पहला कॉलम बन जाएगी, और जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी। ये है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस किया, जिसमें तकरीबन 6 से 7 टाइप्स थी जो हमारे इस लेक्चर में जो है वो कवर हो गई हैं। रिमेनिंग जो टाइप्स है वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आ जाएंगी। उम्मीद है आप जो है इन लेक्चर्स को देख के इन लेक्चर्स को देख के और इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अपने कंसेप्ट्स मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के ऊपर जो हैं वो क्लियर कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।